हेलो फ्रेंड, तो आज हम लोग देखेंगे कि गिट रिवीज क्या होता है। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अब वो गिट रिवीज पे है, क्योंकि गिट मर्ज पे आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा, लेकिन गिट रिवीज पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं गिट मर्ज पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये डेफिनेशन है गिट रिवेज की, आप देख सकते हो। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ गिट मर्ज क्या होता है, क्योंकि गिट मर्ज और गिट रिवेज दोनों ही एक जैसे हैं। गिट मर्ज से हम एक ब्रांच के चेंजेस दूसरे ब्रांचेस में लाते हैं, और गिट रिवेज में भी हम एक ब्रांच के चेंजेस दूसरी ब्रांच में लाते हैं। केवल जो डिफरेंस होता है वो जो गिट इंटरनली यूज करता है वो गिट थोड़ा सा चेंजेस कर देता है। जब गिट मर्ज करते हो तो जैसे अगर आप देखोगे कि अभी मेरा सोर्स ट्री खुला हुआ है, मैंने इस पे अभी गिट मर्ज करके कमांड कर रखी है। जैसे कि अगर आप देखोगे पहले मैंने एक ब्रांच बनाई थी, उसमें मास्टर था, उसमें मैंने M1 फाइल यूज की। M1 मीन्स मास्टर। ओके, कंटेंट के हिसाब से भी मैंने काम किया है। मीन्स एडेड M1 ये मास्टर थी। फिर एडिट डेव, तो मैंने मास्टर से डेवलप को ब्रांच को पुल किया। डेवलप में मैंने एक फाइल डाली, और फिर मैं गया, फिर मैंने मास्टर पे स्विच हुआ और मैंने मास्टर में एक फाइल डाली, है ना। तो ये वाली फाइल डालने के बाद फिर मैंने एक और कमिट चेंजेस किया डेवलप में। तो फिर जब मैंने मर्ज किया तो आप देखोगे कि मर्ज का जो पेरेंट है और जो डेव का है, मीन्स मैंने मास्टर ब्रांच को डेव में मर्ज किया था। मास्टर ब्रांच को जब मैं कमिट किया था तो आप देखोगे कि एक पेरेंट बना हुआ है। मीन्स इन दोनों की हिस्ट्री तो मेंटेन है ही, लेकिन साथ में एक पेरेंट बना के गिट में वो डाल देता है। और ये अभी मेरा जो गिट रिपोजिटरी बनी हुई है ये लोकल की है। अगर मैं इसे पुश कर देता तो ये किसी रिमोट यूआरएल पे भी चला जाता, लेकिन मैं इसमें पुश नहीं, मैंने अभी केवल ये लोकल पे ही कमिट कर रखा है। अगर आप देखोगे तो ये लोकल का ही चेंजेस दिखा रहा है। ठीक है। तो मर्ज में थोड़ा सा इस वजह से बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मर्ज और रिवीस में क्या डिफरेंस है। तो मर्ज और रिवीस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब आप मर्ज में कमिट करोगे किसी ब्रांच को, मीन अगर डेवलप ब्रांच को मास्टर में या मास्टर के चेंजेस डेवलप में लाओगे तो आपको एक नया कमिट दिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा और आपकी हिस्ट्री भी मेंटेन होती है। लेकिन मर्ज में थोड़ा सा उल्टा होता है, वो रिवेस में थोड़ा सा उल्टा होता है। अब आप देखोगे रिवेस, गिट रिवेस कमांड इज ये गिट रिवेस इज ए कमांड इन गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट अलाउ यू टू इंटीग्रेट चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांच ऑन टू अनदर ब्रांच। ठीक है। तो इसका भी वही काम है कि एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में लाना, और कमिट हिस्ट्री को क्रॉनिकल ऑर्डर में मेंटेन करता है। दिस इज ऑफन यूज्ड टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांच ऑन टू अनदर ब्रांच व्हाइल मेंटेनिंग ए लीनियर कमिट हिस्ट्री। तो रिवेस क्या करता है, एक सीधी हिस्ट्री बनाएगा। अगर अभी आप मैं जो करने जा रहा हूँ, आप अगर इसको देखोगे तो इसमें होगा क्या कि ये एक सीधी हिस्ट्री बना देगा। मीन्स इन दोनों कमेंट को, मास्टर को नीचे कर देगा और डेवलप को ऊपर ले जाएगा, या डेवलप को नीचे कर देगा मास्टर को ऊपर ला जाएगा। मीन्स आपको एक सीक्वेंस ही दिखेगा, आपको एक नया कमेंट नहीं बताएगा ये कि ये नया हुआ है। चलो अब मैं कर लेते हैं तो आपको क्लियर होगा। एक मेरी रिपोजिटरी है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ लोकल पे। अगर आप अब देखोगे तो ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसी रिपोजिटरी में डेव का वो रिवेस वाला एग्जाम्पल यूज करूंगा। ठीक है। तो ये मेरी यहाँ है। मैं अब इस फोल्डर में आ गया हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कुछ भी गिट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। अब मैं पहले करता हूँ गेट इनिट। सॉरी, मैंने ओके। तो ये मेरी CLS में कर देता हूँ। तो गेट इनिट में मैं मास्टर मीन्स गेट इनिशलाइज हो गया। अगर आप देखोगे तो एक फोल्डर बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बना देता हूँ यहाँ पे। और फाइल से पहले पहले मैं क्या करूँगा, पहले एक मैं मास्टर ब्रांच बनाऊंगा, फिर मास्टर ब्रांच से डेवलप ब्रांच में जाऊँगा, फिर डेवलप ब्रांच में चेंजेस करूँगा। तो पहले मैं एक मास्टर ब्रांच बना लेता हूँ। जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है गेट चेकआउट चेकआउट माइनस बी मास्टर। ओके। तो स्विच टू ए न्यू मास्टर, मैं मास्टर ब्रांच में आ गया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मास्टर ब्रांच में जब मैं आ गया तो मैं एक फाइल बनाऊंगा न्यू, और यहाँ पे मैं एक फाइल का नाम दूंगा M1।
अब M1 में इस वजह से दे रहा हूँ जिससे आपको लास्ट तक पता चले कि M1 जो फाइल होगी वो मास्टर ब्रांच में बनाई थी, क्योंकि M से मास्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूंगा गेट स्टेटस, तो एक M1 फाइल हो गई है ना। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगा, ऐड कर दिया, उसके बाद मैं कमिट डाल दूंगा। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कमिट और पुश पुल लेना आता है। एडिट M1। अब आप देखोगे कि एक ब्रांच हमारी, अगर मैं इसमें इस सोर्स ट्री में खोलूंगा, मैं सोर्स ट्री का इस वजह से यूज कर रहा हूँ कि जिससे आपको दिखे कि हुआ क्या था। तो मैंने अभी क्या किया, सिंपल एक M1 फाइल ली और मास्टर में डाली। ठीक है, यहाँ तक कोई अभी बड़ा काम नहीं है। अब मैं एक और ब्रांच चेकआउट कर लेता हूँ, डेवलप। ठीक है, तो स्विच टू न्यू ब्रांच ऑन डेव। अब मैं डेवलप ब्रांच में आ गया हूँ। अब मैं एक फाइल को ऐड कर देता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से एक D1 डाल देता हूँ। अब आप अगर देखोगे गेट एड, गेट स्टेटस करके भी दिखा देता हूँ, तो ये आपकी फाइल आ गई है। और मैं डेव ब्रांच में हूँ, मैं ऐड करूँगा गेट एड और गेट कमेंट -m एडिट D1। ओके, अब आप अगर यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि एक मास्टर ब्रांच, एक पहले मास्टर ब्रांच थी, उसके बाद आपने एक डेवलप ब्रांच बनाई, और मास्टर ब्रांच से ही डेवलप गया, इस वजह से कलर अभी सेम है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, समझो किसी ने मास्टर ब्रांच, किसी और डेवलपर, क्योंकि मल्टीपल डेवलप होते हैं, मान लो किसी और डेवलपर ने सेम टाइम में क्या किया, आपने मास्टर में M1 फाइल डाली थी, डेवलप में D1। अब किसी ने मास्टर ब्रांच लेकर कोई फाइल और डाल दी, क्योंकि इसी तरह से इसमें चलेगा गिट चेकआउट मास्टर। अब मैं अकेला हूँ तो मैं ही मतलब कर रहा हूँ, समझो कि ये कोई और दूसरा बंदा जो डेवलपर है, तो वो बंदा मास्टर में काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं स्विच टू मास्टर हो गया, तो आप देखोगे D1 वाली फाइल हट जाएगी। अब मैं एक और फाइल ऐड कर दूंगा M2। ओके, अब मैं चेक करूँगा गेट स्टेटस। जब गेट स्टेटस करूँगा तो मुझे M2 फाइल दिखेगी कि न्यू फाइल है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा गेट ऐड। गेट ऐड करने के बाद मैं इसमें कमिट डाल दूंगा -m एडिट M2। क्योंकि मैं मास्टर में ऐड कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा नेम कन्वेंशन उसके हिसाब से ले रहा हूँ कि गेट M2 मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि मास्टर में कुछ चेंजेस हुआ। अगर मैं अब यहाँ पे जब आऊँगा तो अब आप देखो कि इसका कलर चेंज हो गया, कि ये मास्टर में क्या था, पहले मैंने एक फाइल डाली M1, फिर मैंने एक सेम उसी फाइल से मैंने उसी समय मैंने एक डेवलप ब्रांच पुश की थी, और किसी और बंदे ने M2 ब्रांच मीन्स M2 फाइल ऐड कर दी मास्टर में, है ना। तो डेवलप अलग काम चल रहा है, डे और मास्टर का अलग दिख रहा है। अब समझो कि किसी बंदे ने डेवलप में भी काम किया। अब मैं गिट चेकआउट कर लेता हूँ। अब मैं डेवलप ब्रांच पे आ गया, है ना। तो मान लो कि कोई और डेवलपर है जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है डेवलप ब्रांच पे, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल-C करूँगा, कंट्रोल-V करूँगा, और यहाँ से मैं इसको रीनेम कर दूँगा D2। अब आप अगर देखोगे गेट स्टेटस, तो आपको फाइल दिख जाएगी। आप गेट ऐड डॉट से ये होता है कि आपकी जितनी भी फाइलें हैं, इससे मीन्स आप लोकल सिस्टम में वो स्टेज एरिया में एक ही साथ आ जाती हैं। अगर आप किसी को नहीं पता तो इस वजह से मैंने बता दिया। अब मैं यहाँ पे एडिट D2। ओह सॉरी, मैंने स्पेलिंग गड़बड़ की। ठीक है, तो अब आप अगर हिस्ट्री अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। कमांड के थ्रू हम वहाँ पे भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ठीक है, अब M1 मास्टर में मतलब पहले हमने मास्टर में फाइल डाली, फिर डेवलप में डाली, फिर मास्टर में डाली। ठीक है, और फिर मैंने डेवलप में डाल दी। तो ये देखो, अगर आपके पास क्या दिख रही है, आपको एक ट्री दिख रही है। अब आप इसी केस में अगर आप इसको मर्ज कर दोगे, तो जो आप मैंने पहले आपको हिस्ट्री दिखाई थी, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से बनेगा कि आपका एक मीन्स कमिट बनेगा गिट में,
और वो वाली चीज आपको एक नए, मतलब दो डिफरेंट पेरेंट से एक आपको नया पेरेंट दिखने वाला है। ये मर्ज का कॉन्सेप्ट है। रिविस में करूंगा उसको अलग दिखेगा वो चीज। तो मैं अभी आपको केवल ये बता रहा हूँ कि आप मर्ज अगर करते तो आपको ये वाली सिचुएशन आपको दिख जाती। ठीक है। और ये अब मैं करता हूँ रिविस। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लेता हूँ CLS क्लियर। अब मैं देखता हूँ गेट चेकआउट गेट स्टेटस। फर्स्ट मैं देखूंगा कौन सी ब्रांच में हूँ मैं। ठीक है। ऑन ब्रांच डेव। समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेवलप ब्रांच को ही मास्टर में मर्ज कर रहे हैं। तो ऑन ब्रांच डेव है तो मैं पहले कर लेता हूँ गेट चेकआउट मास्टर। अब मैं मास्टर में हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मास्टर ब्रांच में अपनी डेवलप ब्रांच को मर्ज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मास्टर में मुझे कोड एक सेम सिंक करना है और जो डेवलप में है। तो मास्टर में हमारे सारा काम आ जाएगा, D1 D2 M1 M2 सारी फाइल। लेकिन हम करेंगे किसके थ्रू मर्ज करेंगे, जो डेवलप ब्रांच को, वो रिवेस के थ्रू, मास्टर के थ्रू नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, गेट रिवेस और डेव। अब अगर इसमें आप मास्टर मर्ज करते तो आपको ये वाली हिस्ट्री दिखती, ये वाली जो मैंने ले रखा है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। लेकिन अब मैं रिवेस कर रहा हूँ तो अब आप देखोगे, अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ये देखो आप। अब इसमें क्या हुआ, उसने लीनियर सीक्वेंस बना दिया। मीन्स लीनियर, जैसे मैंने जो डेफिनेशन मैंने यूज किया था कि ये क्या है कि लीनियर कमिट हिस्ट्री, इसी का बस मेन का गेट रिवेस का यही काम होता है। तो ये क्या कर देता है कि जैसे ही आप रिवीज करोगे तो अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि दो पेरेंट का मर्ज हुआ। मतलब ये तो आपको पता ही है कि आपने मर्ज हुई है, ब्रांच रिवीज हुआ, लेकिन ये लीनियर सीक्वेंस में बना। तो आप देख सकते हो कि इसमें और इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है कि जब आप मर्ज चलाते हो तो दो पेरेंट के, जो ब्रांच के, दो ब्रांचों के दो पेरेंट होते हैं, वो एक नया पेरेंट बनाते हैं, है ना। और वो दिखता है कि आपने मर्ज की हुई है ब्रांच। लेकिन जब आप रिवेस करोगे तो रिवेस में क्या होता है कि आपको पेरेंट नहीं दिखने वाला है, आपको सिर्फ एक सीक्वेंस में दिखेगा। पहले वो उसने देखो मास्टर का दिखा दिया और ये वाली चीज दिखा दी, यहाँ तक कि वो कमिट की हिस्ट्री के ये जो हैश होते हैं उनको भी चेंज कर देता है, उनको भी। मतलब अगर किसी ब्रांच के उसने ये वाले रिवेस जो कमिट हिस्ट्री है उसको भी वो चेंज कर देता है। तो इसी इसी डेफिनेशन में, इसी वजह से इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है व्हाइल मेंटेनिंग द लीनियर कमिट हिस्ट्री। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मर्ज और रिवीस में क्या होता है, तो मैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको सिर्फ यही बताना है कि मर्ज में हमारा जो एक नया कमिट आएगा वो दोनों ब्रांचों के पेरेंट से मिलके नया कमिट बनेगा। रिवीस में क्या होगा कि आपको एक लीनियर सीक्वेंस बनेगा, और लीनियर सीक्वेंस में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मीन्स आपको पेरेंट नहीं मिलेंगे, आपको एक सीक्वेंसली हिस्ट्री मिल जाएगी। सिंपल सा आपको एक सीक्वेंस, एक लीनियर हिस्ट्री मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके चेंजेस एक ब्रांच से दूसरे ब्रांचेस में आए। रिवेस कभी नहीं करना होता है प्रोडक्शन पर। रिवेस ब्रांच काफी डेंजर होती है, हमें केवल मर्ज ही यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। इस वजह से मैंने रिवेस पे बनाया। आपको रिवेस पे से सिंपल एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट हिस्ट्री में पूछो। ये मैंने सिर्फ लोकल गिटअप रिपोजिटरी में किया है। अगर मैं इसी को अगर मुझे ओरिजिन में करना होता तो मैं यहाँ पे एक कमांड और लगा देता। यहाँ पे अगर आप देखोगे गेट यहाँ पर रिवेस ओरिजिन डेव, क्योंकि ओरिजिन मीन्स ये होता है कि रिमोट यूआरएल। और जब ओरिजिन के लिए हम यूज करते हैं तो उसके फोर्सफुली हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। बस आपको दो चीजें करनी है। अगर आपको रिमोट ब्रांच को करना है तो गेट रिवेस ओरिजिन डेव करना है, और उस फिर मास्टर को गेट पुश ओरिजिन मास्टर करते हैं, उसमें -F का फ्लैग लगा देना है कि वो फोर्सफुली जाए। क्योंकि आपको वो जब रिवेस करता है तो आपको वो नए चेंजेस कुछ भी दिखाएगा नहीं, तो वो हम लोगों को वो फोर्सफुली कंटेंट भेजने पड़ते हैं रिमोट डायरेक्टरी में। ये मैंने सिर्फ लोकल पे किया है, इस वजह से ये सारे चेंजेस आपको मीन्स इसका कोई गिटहब गिटलैब कोई भी रिमोट यूआरएल नहीं है, इस वजह से आपको ये दिख रहा है ऐसे। अदरवाइज मैं यूज करता गिट रिमोट, गिट पुश, गिट, तो वो चीज भी हो जाएगी, उसमें कोई वो नहीं है। बस केवल आपको दो ही काम करने हैं। जैसे आप कोई भी चेंजेस करोगे तो आप तो सेम तरीके से ही करो। गिट चेकआउट, अगर डेव में जाना है तो डेव में जाओगे, गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर में जाना है मास्टर में जाओगे। और
बस केवल जो मर्ज करने का तरीका है बस वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओरिजिन लगाना है डेट के आगे, और जब आप पुश करोगे तो वहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मास्टर के पहले माइनस है, मीन्स फोर्सफुली पुश करना पड़ता है, और इसमें कोई वो नहीं है। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको रिवीसिंग कुछ भी समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट, तो आप कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं गिट पे और भी वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चलता रहेगा। थैंक यू भाई।